तो बच्चों 11th क्लास का नया चैप्टर स्टेटिस्टिक्स शुरू करते हैं। और स्टेटिस्टिक्स आप जानते हो क्या है, ये स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं ये सारी, मीन मीडियन मोड। स्टेटिस्टिक्स ब्रांच जो है मैथमेटिक्स की, उसके अंदर आता है स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये सारी की सारी सेंट्रल टेंडेंसी हैं, जैसे मीन मीडियन मोड और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इस तरह की। यानी कि अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इस टॉपिक का, स्टेटिस्टिक्स का, इस चैप्टर का। इवन देन एमएससी जो होती है बच्चों, एमएससी का भी एक सब्जेक्ट होता है ये, जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। तो इस तरीके से स्टेटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, इससे एमएससी भी की जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने सिलेबस में थोड़ा सा एक हल्का टच है। 10th क्लास में भी आपने थोड़ा सा किया था, 11th क्लास में भी थोड़ा सा टच है इसका स्टेटिस्टिक्स का। तो हम केवल वहीं तक यहाँ पर सीमित रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो हमने पढ़ा था 10th क्लास में, मीन मीडियन मोड। तो सबसे पहले ये 3 वर्ड जो हैं इनको क्लियर करते हैं बिल्कुल, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 वर्ड क्लियर हो गए आपको, तब हम आगे स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का स्टेटिस्टिक्स। तो सबसे पहले मीन क्या होता है, देखो मीन को एवरेज भी बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि अपने पास यहाँ पर जैसे 5 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का वेट है 40 kg, एक स्टूडेंट का वेट है 20 kg, एक स्टूडेंट का वेट है 10 kg, ठीक है ना। और एक स्टूडेंट का वेट है 5 kg और एक स्टूडेंट का वेट है 15 kg। तो कितने हो गए, ये 5 हो गए ना। तो इनका एवरेज वेट निकालना, जैसे हमने एवरेज यानी कि एवरेज मध्य वेट क्या होगा, इनका मध्य जो वजन है वो क्या होगा, एवरेज। एवरेज को अच्छे से जानते हो आप, 6th-7th क्लास में भी एवरेज आपने पढ़ लिया था। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सब को ऐड करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको एवरेज मिल जाएगा इसका। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, टोटल ऑब्जर्वेशन थे 5, इन सब को ऐड कर दिया मैंने, 40, 20, 10, 5, 15। तो ये हो गया 60, 70, 70 + 20, 90, ठीक है ना। 90 हो गया, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा बच्चों। 5 1 जा 5, 5 40 बच गया, 5 8 जा 14, यानी कि 18 5 जा 90। तो यानी कि अगर बात की जाए कि एवरेज वेट क्या है उन स्टूडेंट्स का, तो 18 kg उनका एवरेज वेट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगर एक बच्चे का वेट 40, एक बच्चे का 20, एक बच्चे का 10, एक बच्चे का 5 और एक का 15 है, तो एवरेज वेट आ जाएगा उनका सबका 18 kg। तो ये सिंपली एक एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है ना, जिसको मीन बोलते हैं हम। अब इसको फाइंड आउट करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। जब ऑब्जर्वेशन सिंगल दे रखे हों तो सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया समेशन xi डिवाइडेड बाई स्मॉल n। और मीन को x बार से डिनोट कर सकते हो आप, मीन को x बार से डिनोट करते हैं, ये इसका फार्मूला हो गया। समेशन xi का मीनिंग हो गया, देखो समेशन xi का मीनिंग हो गया x1 + x2 + x3 + x4 + x5, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके पास हो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x1 कौन है 40, x2 कौन है 20, x3 कौन है 10, x4 कौन है 5, x5 कौन है 15, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे समेशन xi का मीनिंग उनका सबका सम होता है, और स्मॉल n का मीनिंग है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फर्स्ट मेथड है मीन निकालने का, ठीक है ना। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा बार दे दिए जाएं, जैसे कोई ऑब्जर्वेशन 2 बार दे दिया गया, कोई 3 बार दे दिया गया, इस तरीके से, तो मीन निकालने का क्या मेथड होगा, देखो जैसे ये xi बोल देते हैं, मीन को xi से डिनोट कर दिया। और जब ऑब्जर्वेशन की यानी कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो एक से ज़्यादा हो जाए, यानी कि बारंबारता बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ यानी कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, दैट ऑब्जर्वेशन अकर्ड हाउ मैनी टाइम्स,
उसको एफ आई से डिनोट करते हैं। तो ये F1 है, मान लो ये ऑब्जर्वेशन 2 बार आया है, ये ऑब्जर्वेशन 1 बार आया है, ये ऑब्जर्वेशन 3 बार आया है, ये ऑब्जर्वेशन 2 बार आया है, ठीक है ना, और ये ऑब्जर्वेशन 2 बार आया है। कितना भी हो सकता है यहाँ पर, मैं तो आसान बनाने के लिए ये 10 कर दिया इनका सम। देखो 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो भाई बच्चों मीन निकालने का वही मेथड यहाँ पर लगेगा। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड कर देंगे, 40 + 40 + 20, फिर +10 + 10 + 10, ठीक है ना, और +5 + 5 प्लस 2 बार मतलब 5 ऐड करना आपने, +15 + 15, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप जानते हो 10 हो गए। वही सेम टू सेम मेथड। अब देखो एक मेथड हम बना सकते हैं, यानी कि पहले से बना हुआ है ऑलरेडी। तो कैसे बनाया गया वो मेथड वो मैं बताने लग रहा हूँ आपको। देखो जैसे 40 को 2 बार ऐड करना है तो आप 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 बार ऐड कर दो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। 20 तो एक बार है ये, देखो अब 10 जो है वो 10 3 टाइम्स है, तो 3 बार ऐड कर लो आप, या 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। 3 टाइम्स ऐड कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से, ठीक। ऐसे ये 5 + 5 है, ये 2 बार है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो वही वैल्यू आएगी, या इसको 2 बार ऐड कर लो। 15 में भी ऐसा ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 बार इसको ऐड कर लो। तो ये जो अपर पार्ट है इसका और ये जो अपर पार्ट है, दीज आर बोथ सेम क्वांटिटी बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 80, देखो ये 20 है ही, ये हो जाएगा 30, और ये 10 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 14, 14 + 3 17, यानी कि 170 इसका सम आ गया। ऐड कर सकते हो बच्चों, 0 मैं लास्ट में लगा लूँगा, सीधा सीधा ऐड कर दिया मैंने। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, ठीक है ना, 170, और 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, मीन आ गया बच्चों। ये इसको x बार लिख सकते हैं हम, x बार, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो आप, तो देखो भाई बच्चों इन सब को मैंने ऐड कर दिया, 170 आ गया। अब किसी बच्चे को ये शिकायत है कि ऐसे क्यों ऐड किया, तो वो ऐसे मत ऐड करो बेशक से, इनको वैसे ऐड कर लो। 40 + 40 80, 80 + 20 100, और 100 + 10 110, 120 130 140, 140 में 30 और ऐड करेंगे 170, 170 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 170 आ जाएगा। इस तरीके से ऐड कर सकते हो आप बेशक से, बात तो वही है बिल्कुल सेम टू सेम। किसी नंबर को 2 बार ऐड करना है या उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो या उसको 2 बार ऐड कर लो, सेम चीज़ है दोनों। एक नंबर को 3 बार जोड़ लो या उस नंबर को 3 से गुणा कर दो, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो इनको ऐड कर दिया मैंने। अब यही एक फार्मूला, अलग फार्मूला बन गया मीन का। आप 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं मीन के, कितने फार्मूले आप पढ़ कर आए हो। देखो डायरेक्ट मेथड है ये, और डायरेक्ट में भी 2 फार्मूले आते हैं। एक तो सीधा समेशन xi/n ये आता है, एक समेशन fi/xi/N वो आता है। तो डायरेक्ट मेथड में भी 2 फार्मूले हैं, और फिर इनडायरेक्ट मेथड के 2 फार्मूले और हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो मैं ये एक फार्मूला ये हमने पढ़ लिया अच्छे से कि मीन क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सिंपल है, इससे तो सिंपल क्या होगा बताओ। अब ये दूसरा फार्मूला कैसे बनाया ये मैं बता देता हूँ। देखो इस 2 को क्या लिखोगे आप, f1, 2 क्या हो गया, f1 हो गया, f1 है ये 2, और ये 40 क्या हो गया, x1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 कौन है, f2, ये f2 हो गया, और 20 क्या हो गया, ये x2 हो गया। देखो x2 है, ये x1 x2, ये x1 ये x2 ये x3 ये x4 ये x5, ये f1 f2 f3 f4 f5। तो ये क्या हो गया, x2 f2 हो गया। ये 3 कौन है, देखो 3 है f3, ये f3 हो गया, और 10 कौन है, 10 है x3, ये x3 हो गया, प्रोडक्ट हो गया।
अब 2 कौन है, 2 है F4, ये F4 हो गया। और 5 कौन है, 5 है X4, ये X4 हो गया। अब फिर से 2 कौन है यहाँ पर, F5। और 15 कौन है, 15 है ये X5, ठीक है ना। और ये जो नीचे लिखा है इसको कैपिटल N लिखते हैं भाई बच्चों, कैपिटल N लिख लो या फिर लिख लो समेसन Fi। स्मॉल n नहीं लिखना है इसको, हमने स्मॉल n इसके लिए चूज किया गया है जब सारे ऑब्जर्वेशन एक एक बार हो। तो अब देखो बच्चों, ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला ये क्या हो गया है, ये हो गया समेसन Fi Xi, ये हो गया। i की वैल्यू क्या होगी, 1 से 5, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये अंडरस्टूड है, आपके सामने क्वेश्चन में मिलेगा ये कि कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, कितनी बार ये ऑब्जर्वेशन है, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है क्वेश्चन में। और नीचे क्या लिखेंगे, समेसन Fi या कैपिटल N। तो ये बच्चों नया फार्मूला बन गया देखो मीन निकालने का, जब आपको फ्रिक्वेंसी गिवन हो। अगर आप इस फार्मूले को लाइक नहीं करते तो आप सीधा ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हो, जैसे 40 को 2 बार जोड़ लो, 10 को 3 बार जोड़ लो, 5 को 2 बार जोड़ लो, 15 को 2 बार जोड़ लो, बात वही है। 2 बार जोड़ो या 2 से गुणा करो, 2 बार जोड़ो या 2 से गुणा करो, 3 बार ऐड करो या 3 से गुणा कर लो उस नंबर को, 10 को 3 से गुणा करो या 10 को 3 बार जोड़ो, एक ही वैल्यू आएगी। तो इसके लिहाज से ये फार्मूला बनाया गया है। देखो इस फार्मूले से क्या फ़ायदा हो गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो गई। अब मान लो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन 20 बार आ जाए, ये 110 बार आ जाए, ये 35 बार आ जाए, और ये 27 बार आ जाए, ये 23 बार आ जाए, तो आप क्या 15 को 23 बार लिख कर दिखाओगे यहाँ पर। अगर इस 40 को 20 बार लिखूंगा मैं, तो देखो इसी को लिखने में इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, 40 को 20 बार लिखना पड़ेगा मेरे को। या फिर मैं ये फार्मूला यूज़ करूँ ये सीधा, तो 40 को 20 से गुणा कर दूंगा, सीधा 800 आ गया। देखो ना लिखना पड़ा और ना ऐड करना पड़ा, सीधा मल्टीप्लाई होगी 800 आ गया। और वैसे 40 को 20 बार जोड़ोगे आप 800 ही आएगा। तो ये फार्मूला इसलिए फ़ायदेमंद है यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे ये है 20 को 110 बार आप जोड़ोगे, 20 को 110 बार जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। 20 को 110 से मल्टीप्लाई कर दो आप, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। देखो क्या हो जाएगा, ये 22 हो गया, 2200 हो गया सीधा सीधा। वरना आप 110 बार इसको ऐड करोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये फार्मूला स्मार्ट फार्मूला बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ट्रेडिशनल जो फार्मूला था उसको बदल कर आया है ये, तो ये भी आपने सीख लेना है। जब फ्रिक्वेंसी दे रखी हो तो ये फार्मूला लगा देना है, फ्रिक्वेंसी ना दे रखी हो तो सीधा सीधा, जैसे 40 एक बार दे रखा है तो उसको 40 को 1 से गुणा करने की क्या ज़रूरत है, सीधा 40 लिखेंगे। 20 एक बार दे रखा है, 10 एक बार दे रखा है, जैसे 15, 5 एक बार दे रखा है, 15 एक बार दे रखा है, तो इनको सबको 1 से मल्टीप्लाई करके यही तो फार्मूला लग जाएगा इनके ऊपर भी, ठीक है ना। तो ये केवल और केवल 2 फार्मूले हो जाएंगे भाई। तो बच्चों ये था अनग्रुप डाटा के लिए था ये मेथड। अब ग्रुप डाटा के लिए और मैं बता देता हूँ। ग्रुप डाटा आ जाए, जैसे 0 से 10 आ गया, 10 से 20 आ गया, 20 से 30 आ गया, 30 से 40 आ गया, मतलब ये ग्रुप बन गए, ठीक है ना। और फ्रिक्वेंसी भी आ गई, जैसे इसके साथ ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1, और ये लगा लेता हूँ मैं 1, और ये लगा लेता हूँ 4। 10 बना दिया मैंने इसका सम, थोड़ा सा इजी लगे आपको, ठीक है ना। तो ये एक जैसे एग्जांपल है, इसका मीन निकालना आपने, मीन। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें, मिड एक्स आई निकालना पड़ेगा। मिड एक्स आई वो क्या होता है, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 30 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 50 हो गया, उसका हाफ हो गया 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 35। 10 का डिफरेंस दिखाई भी देने लग रहा है। अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी मैंने रेज किया बोर्ड से। मीन निकालना है तो एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 10, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 45, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 25, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 140 शायद। 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 प्लस 2 14, ठीक है ना। ऐड कर देंगे अब इसको हम, 5 + 5 10,
और 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11 और 11 + 1 12 और 1 + 1 2। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो 45 और 25 हो गया 70, ये हो गया 80, 80 में 140 ऐड करेंगे 220 और FI का सम हो गया 5 और 6 और 4 10। और मीन का फार्मूला जो होता है मीन का फार्मूला हो गया समेसन FI XI डिवाइडेड बाई समेसन FI। तो मीन को x बार से आप डिनोट कर सकते हैं। समेसन FI XI है आपका 220, समेसन FI जिसको कैपिटल N भी बोल देते हैं और वो है 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 22। अब मैं नेक्स्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से भी करवा देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम यही है। स्टेटमेंट क्या है देखो, 0 से 10 यही स्टेटमेंट है बिल्कुल, लेकिन मेथड नेक्स्ट है। देखो 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40 और ये FI दे रखी है आपको। FI है 2314, 2314, ठीक है ना। और हमने निकालना क्या है, मीन निकालना है। वही सेम स्टेटमेंट है लेकिन मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें सबसे पहले मैं निकालूंगा मिड XI लिख देना इसके ऊपर। तो इन दोनों को ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड किया 5, ऐसे यहाँ पर 15 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 25 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 35 आ गया। अब आपने क्या है FI XI का प्रोडक्ट नहीं करना, ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या कर लेते हैं, देखो अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं DI, ठीक है ना। DI क्या होता है, एक नया ऑब्जर्वेशन है बच्चों, उसको बोलते हैं XI माइनस ए से आएगा वो। XI आप जानते हो, XI का मतलब है X1 जो कि 5 है, X2 जो कि 15 है, X3 जो कि 25 है, X4 जो कि 35। और A का मतलब अज्यूम्ड मीन, यानी कि कोई भी अज्यूम किया हुआ मीन, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो इसमें से। वैसे कैसे करते हैं, ये असेंडिंग डिसेंडिंग में तो होती है ही, आधी ऊपर वैल्यू छोड़कर आधी नीचे छोड़कर बीच की वैल्यू ले ली जाती है। लेकिन ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे इस लाइन में कितने हैं, इवन, तो आधी नीचे आधी ऊपर छोड़ेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो आप एक ऊपर एक नीचे छोड़ने से बीच में 2 वैल्यू बच गई, 2 में से कोई एक ले लीजिए। जो बच्चा यहाँ पर 15 लेकर निकालेगा उसका आंसर भी सही आएगा, जो 25 लेकर निकालेगा उसका भी आंसर सही आएगा, जो 5 लेकर निकालेगा एक ही जगह उसका भी आंसर सही आएगा, 35 लेकर निकालेगा उसका भी आंसर सही आएगा, और इन वैल्यू से बाहर की कोई वैल्यू ले लेगा कुछ भी तो भी आंसर सही आएगा। लेकिन बीच की वैल्यू क्यों लेते हैं हम थोड़ी सी, वो इसलिए लेते हैं बच्चों ताकि सारे ऑब्जर्वेशन माइनस होकर एवरेज मतलब थोड़ा उन सब का मैग्नीट्यूड कम हो जाए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये मेथड इसीलिए बनाया गया है कैलकुलेशन आसान के लिए। गिवन एग्जांपल में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, लेकिन ये मेथड काम करता है जब ये ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े हों, फ्रिक्वेंसी बड़ी हो आपकी, ठीक है ना, इनका मैग्नीट्यूड बड़ा हो, जैसे 237 ये हो, 37 ये हो, 120 ये हो, 41 ये हो, इस तरीके से ऐसे ये ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े हों तब ये मेथड काम करता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मेथड ही ठीक रहेगा, लेकिन मेरे को समझाना है एक इजी एग्जांपल लेकर आपको। तो अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, x1 माइनस 25। तो x1 कौन है अपने पास, x1 है 5, तो 5 माइनस 25 यानी कि -20। तो यहाँ पर आ जाएगा -20। फिर यहाँ पर मैं निकालूंगा x2 माइनस 25, ये 25 ही रहेगा, ये बदलता रहेगा। x2 कौन है 15, तो ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -10 हो जाएगा। फिर x3 कितना है 25 माइनस 25 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 35 रखूँगा, x4 है जो कि आपका x4 35, तो 35 इसमें से माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। अब क्या करना आपने, अब जो XI था ना उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके अंदर, DI के अंदर। अब जो काम XI करता था वो काम कौन करेगा, DI। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जैसे इसमें FI XI का प्रोडक्ट किया था हमने, अब की बार XI की जगह एक नए ऑब्जर्वेशन लेकर आ गया मैं, तो
एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई के साथ ना करके आपने डी आई के साथ करनी है। तो ये हो जाएगा एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -40, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -30, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 0, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 40। अब इसको ऐड कर लेंगे हम। देखो दोबारा से बता देता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट 40, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -30, इन दोनों का प्रोडक्ट -40। -40 से +40 कैंसिल हो गया तो इसका सम आ जाएगा -30। सम क्यों किया मैंने, अभी फार्मूला लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि सम की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। तो फार्मूला है मीन का यहाँ पर A + समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, यानी कि कैपिटल N भी लिख देते हैं इसको। यहाँ पर मैंने समेसन एफ आई लिखा था, यहाँ पर कैपिटल N लिख दिया, एक ही बात है। तो A यानी कि जो आपने सबट्रैक्ट किया था वही लास्ट में ऐड करना पड़ेगा आंसर में। 25 हो गया। समेसन एफ आई डी आई, समेसन का मीनिंग होता है जोड़। तो समेसन एफ आई डी आई का मतलब हो गया देखो F1 D1, उसके बाद प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4। तो F1 D1 कौन है ये, F2 D2 कौन है ये, F3 D3 कौन है ये, F4 D4 कौन है ये। तो इनका सम क्या आ गया -30। तो यहाँ पर रखेंगे -30 और लोअर पार्ट में कितना है 10। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 22। ठीक है ना। इस मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। और इस फर्स्ट वाले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। ये है डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, सेम स्टेटमेंट है लेकिन मेथड अलग अलग हैं दोनों। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है मीन निकालने का वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑब्जर्वेशन ये मतलब क्वेश्चन ये रहेगा 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन यही हैं, मतलब स्टेटमेंट यही है। अभी ऑब्जर्वेशन तो ग्रुप में ही है। तो एफ आई दे रखा है, ये था F5 2 3 1 4। तो सबसे पहले निकालेंगे मिड एक्स आई। मिड एक्स आई निकालना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 5। ये फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ मैं दोबारा 2 3 और 1 4। और ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो मिड एक्स आई निकाला मैंने, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 5, फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 15, ऐसे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 25, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 35। ये मिड एक्स आई आ गया अपना। अब हम यहाँ पर डी आई की बजाय निकालेंगे यू आई। यू आई भी एक ऑब्जर्वेशन है और जो होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच का मतलब है विड्थ या हाइट, इन दोनों के बीच की हाइट कह लो या विड्थ कह लो या डिफरेंस कह लो या डिस्टेंस कह लो। ठीक है ना, एच से डिनोट कर देते हैं। तो एच की जगह तो क्या आ जाएगा देखो 10, सब के अंदर 10-10 का डिफरेंस है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है एच। एच की वैल्यू होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एच की जगह आ जाएगा 10 और ए की जगह आपकी मर्जी है। ए जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था वही है ए। ए की वैल्यू सेम टू सेम है। तो भाई एच का मीनिंग है इनका डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि 10 हो गया, और ए फिर से वही अज्यूम्ड मीन। ठीक है ना, लेट की हुई वैल्यू कोई भी इनके बीच की, तो 25 ही यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना हमने, तो एक्स आई माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 है ये, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो आई की जगह सबसे पहले लगेगा 1, तो x1, और x1 कौन है 5। तो यहाँ पर 5 रखूँगा मैं। 5 माइनस 25 हो जाएगा -20, और 10 से डिवाइड होकर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर आ गया -2। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आएगा x2, एक्स आई था ना जो, यहाँ पर क्या आएगा x2, और x2 कौन है आपका 15। तो 15 माइनस 25 ये आ जाएगा -10, और 10 से डिवाइड होकर -1। देखा जाए तो बच्चों यही वैल्यू जो डी आई में निकाली थी हमने,
ये इसके नीचे 10 लगा रखा है, इसमें यू आई लिख रखा है बस। देखो डी आई को एक्स आई माइनस 25, यू आई को देखो एक्स आई माइनस 25/10। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसको 10 से और डिवाइड कर देंगे तो यू आई निकल जाएगा, यानी कि जैसे ये -1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका अब सम करना हमने, तो वही बात है सीधी सीधी सिंपल से, इसका सम -30 आया तो इसका -3 आ जाएगा। देखो ये -5 मतलब इसका सम करना बच्चों हमने, जैसे एफ आई डी आई का सम किया है ना, तो अब क्या करना हमने एफ आई यू आई निकालना है। यू आई का सम नहीं करना हमने, ठीक है ना। यू आई किसकी जगह आया है, यू आई आया है एक्स आई की जगह। अब एक्स आई क्या है, फ्री हो गया, एक्स आई कोई काम नहीं करेगा यहाँ पर, कौन काम करेगा, यू आई। तो यहाँ पर यू आई काम करेगा इसकी जगह, ये हट गया यहाँ से, इसका काम फिनिश हो गया है, इसको रिप्लेस कर दिया यू आई ने, यू आई आ गया इसकी जगह नया, ठीक है ना। तो अब जैसे हम डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई किया करते, ऐसे ही इस मेथड में हम एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ आ जाएगी -4, फिर 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4। अब इनको ऐड कर देंगे बच्चों, 4 से -4 कैंसिल हो गया तो -3 इसका सम आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर एफ आई डी आई का जो सम है समेशन, उसका -30 आया था, ये 10 गुना कम ही आएगा क्योंकि इसमें 10 से डिवाइड कर रखा है। ये मेथड लगभग सेम है। तो अब इसका जो मीन है, उस मीन का फार्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है ना। एच वही जो आपने 10 से डिवाइड किया था। तो ए जो था आपका 25 था, देखो ये रहा ए, यहाँ पर 25 लेट किया था हमने, इनमें से कोई एक वैल्यू को लेट करना था, बीच की लेट करेंगे तो आसान रहेगा। प्लस समेशन एफ आई यू आई यानी कि इसका सम, एफ आई यू आई वाली लाइन का सम जो कि -3 होगा, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना आपने। और समेशन एफ आई जो है आपका, एफ आई कभी नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी मेथड लगा लो आप, नीचे हमेशा समेशन एफ आई आएगा। देखो इस मेथड में भी है, इस मेथड में भी है, समेशन एफ आई होता है ये, और इस मेथड में भी है, ये नहीं बदलेगा, केवल एक्स आई को बदला जाता है कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो समेशन एफ आई क्या आ जाएगा 10। अब देखो जो 10 से आपने डिवाइड किया था वही 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आना है 22। तो ये मेथड जो है, इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक इक्वेशन को हमने 3 मेथड से निकाला है, डायरेक्ट मेथड से और अज्यूम्ड मीन से और स्टेप डेविएशन से। और डायरेक्ट मेथड के भी 2 मेथड हैं। देखो अगर ग्रुप डाटा ना दे रखा हो, सीधे सीधे ये दे रखा हो ये, तो फिर ये हमने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मिड एक्स आई नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा ही आ जाएगा। और जब फ्रीक्वेंसी ना दे रखी होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो तो इन सब को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो तो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे।